हमें नए और पुराने पाकिस्तान की बहस को छोड़कर हमारे पाकिस्तान की बात करनी चाहिए। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे मंजिल का तयन करें। पाक फौज पाकिस्तान की तरक्की और कामयाबी के सफर में उनका भरपूर साथ देगी। कौमी सलामती के इन कैमरा सेशन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की गुफ्तगू। कहा, मुल्क में दायमी क़याम अमन के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज मुस्तैद हैं। इस सिलसिले में रोजाना की बुनियाद पर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी हैं। ये नया ऑपरेशन नहीं बल्कि होल ऑफ नेशनल अप्रोच है। दहशत गर्दी के लिए रियासत की रिट को तस्लीम करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं। दहशत गर्दों से मुज़ाकरात का खमियाजा उनकी मजीद गिरोहबंदी की सूरत में सामने आया। कौमी सलामती के इन कैमरा इजलास में वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी के खिलाफ जिद्दोजहद में 80,000 से ज़ायद जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। हमारे शोहदा की अजीम कुर्बानियों से अमन बहाल हुआ था। ये मेहनत 4 साल में ज़ाया कर दी गई। मुल्क में दहशत गर्दी वापस क्यों आई, कौन लाया? सूबों ने दहशत गर्दी के खात्मे और फाटा इस्तेहाद के तहत रकूम दी थी, वो कहाँ गई? खैबर पख्तूनख्वा को दिए गए अरबों रुपए के वसाइल कहाँ इस्तेमाल हुए? इनका जवाब देना होगा। आर्मी चीफ ने कहा है कि ताकत का महवर अवाम है। आइन कहता है इख्तियार अवाम के मुंतखब नुमाइंदों के जरिए इस्तेमाल होगा। आइन पाकिस्तान और पार्लियामेंट अवाम की राय के मजहर हैं। हम अपनी राय आइन और पार्लियामेंट के जरिए इस्तेमाल करते हैं। आर्मी चीफ का 1973 का आइन बनाने वालों को भी खिराज तहसीन। बूचर ऑफ स्वात उसको कहते थे, उसको सुधार की माफी दी गई। एक और टेररिस्ट था, नोन एवरीबॉडी न्यू है, उसको सुधार की माफी दी गई। एक कंसेंसस मौजूद है पार्लियामेंट में और सिक्योरिटी इदारों में भी। ये लोग इनको जो कि लाया गया था वो गलत फैसला था, कथित तौर पे गलत फैसला था। पुराने जो हुक्मरान हमारे इमरान खान साहब वज़ीर आज़म जो रहे, उनका क्या मोटिव था उन लोगों को यहाँ पे बसाने का? साबिक दौर में इंसानों को ज़िबह करने वालों को सदारती माफ़ी दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, इस बात पर इत्तेफाक मौजूद था कि साबिक दौर में किए गए मुज़ाकरात गलत थे। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि आर्मी चीफ ने कुछ देर पहले पार्लियामेंट की बालादस्ती के बारे में जो अल्फाज कहे वो खुशाइंद हैं। आर्मी चीफ के अल्फाज आइन और पार्लियामेंट के लिए बहुत अहम हैं। इदारों को अफराद चलाते हैं। आज पार्लियामेंट का सियासत में किरदार कम है और सुप्रीम कोर्ट सियासी किरदार अदा कर रही है। हम पार्लियामेंट की हुदूद में किसी को मुदाखलत नहीं करने देंगे। कौमी असम्बली ने सुप्रीम कोर्ट के 8 रुकनी बेंच का गुज़िश्ता रोज का हुक्मनामा मुस्तरद कर दिया। आइन और कानून से मुतसादिम करार दे दिया। 8 रुकनी बेंच के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली। कहा, अदालती इस्लाहात बिल पर अमल दरामद रोकने से मुताल्लिक हुक्मनामा पार्लियामेंट के मामलात में मुदाखलत है। अदालती तारीख में एक और स्याह बाब का इजाफा है। यह ऐवान पार्लियामान के कानून साजी का मुसल्लिमा दस्तूरी इख्तियार सल्ब करने की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जारियाना कोशिश को सख्ती से मुस्तरद करता है। दो टोक अंदाज में वाज़ेह करता है कि यह इख्तियार न सल्ब किया जा सकता है न ही इसमें मुदाखलत की जा सकती है। ऐवान वाज़ेह करता है कि आइन के मुताबिक बजट, मालियाती बिल, इक़्तिसादी मामलात और वसाइल के इजरा से मुताल्लिक मंजूरी देने या न देने का सारा इख्तियार पार्लियामेंट के पास है। कोई इदारा पार्लियामेंट के इस इख्तियार को छीन नहीं सकता, ना ही मुअत्तल या मनसूख कर सकता है। ऐसा करना आईने पाकिस्तान के बुनियादी तस्वुर की खिलाफ वर्जी और दस्तूर की इमारत ढाने के मुतरादिफ है। सुप्रीम कोर्ट का स्टेट बैंक को पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन के लिए 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को देने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच का इन चैम्बर समात का तहरीरी हुक्मनामा जारी। स्टेट बैंक के मुताबिक 21 अरब रुपए पीर तक फराहम किए जा सकते हैं। वजारत खजाना ने बताया कि 17 अप्रैल तक 21 अरब रुपए अदालती हुक्म पर इलेक्शन कमीशन को देंगे। स्टेट बैंक वजारत खजाना के जरिए 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन के अकाउंट में मुंतकिल कराएगा। इलेक्शन कमीशन अकाउंट में 21 अरब रुपए मुंतकिल होते ही फौरी इंतखाबी अमल के लिए इस्तेमाल करेगा। दौरान समात अटॉर्नी जनरल पर भी सख्त सवालात की बौछार। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि कौमी असम्बली ने इलेक्शन के लिए मुतालिका फंड से रकम जारी करने का बिल मुस्तरद कर दिया। अब हुकूमत बेबस है, स्टेट बैंक को रकम जारी करने का नहीं कह सकती। पार्लियामेंट ने हुकूमत को फंड्स जारी करने का इख्तियार ही नहीं दिया।
पार्लियामेंट का मंजूर करदा बिल समाअत के लिए मुकर्रर करके इख्तियारात से तजावुज किया गया। पार्लियामेंट का मंजूर करदा बिल समाअत के लिए मुकर्रर करके इख्तियारात से तजावुज किया गया। बिल के खिलाफ हुक्म इम्तना अदालती नज़ायर की खिलाफ वर्जी है। इस मौक़िफ़ के साथ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर दिया गया। मुद्दई मियां दाऊद एडवोकेट ने अपने रेफरेंस में कहा कि पार्लियामेंट के मंजूर करदा बिल पर समाअत के लिए 8 रुकनी बेंच गैर आईनी तश्कील दिया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के अलावा जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी और जस्टिस शाहिद वहीद रेफरेंस में बतौर फरीक शामिल हैं। 13 अप्रैल की शाम जजेस कॉलोनी पार्क में वॉक के दौरान जजेस की लड़ाई की खबर झूठ है। तर्जुमान सुप्रीम कोर्ट के सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों की तरदीद। तर्जुमान ने कहा कि जजेस के दरमियान लड़ाई का कोई वाकया पेश नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बारे में जाली रिपोर्टिंग कानून की संगीन खिलाफ वर्जी है। कुछ अनासिर ने जाली रिपोर्टिंग से जानबूझकर अदालत और मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान का वक़ार मुतासिर करने की कोशिश की। कौमी असेंबली ने चीफ जस्टिस के अज खुद नोटिस के इख्तियार में मजीद तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। नज़र-ए-सानी अपील की समाअत के लिए लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा। नज़र-ए-सानी दरख्वास्त दायर करने की मुद्दत 30 दिन से बढ़ाकर 60 दिन कर दी गई। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारर ने कहा, पार्लियामेंट के इख्तियारात में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अपील का हक देने से इंसाफ के तकाजे पूरे होंगे। जो बिलावल ने बात की है ना कि आपने सिर्फ एक इमरान को निकाला है, उसके साथ हवारी जो हैं वो निकले नहीं है। हाँ, वो अभी भी मौजूद हैं, वो अभी भी वो एक गेम खेल रहे हैं। तो हमें पता था कि ये 2035 तक रहने का प्लान बना के आ रहे हैं। 2035 एग्जैक्टली। ये अपना चीफ लाके, जो कि 3rd था या 4th था, उसको लगा के, और वो लग जाता अगर इंटरिम गवर्नमेंट भी होती। अच्छा, इसलिए कि इंटरिम गवर्नमेंट बनानी पड़ती। इंटरिम गवर्नमेंट तो बेचारी वीक है, उसको जैसे जो कहता वो वैसे करती। इमरान खान के हवारी 2035 तक इक़्तिदार में रहने का प्लान बना चुके थे, इसलिए उनकी हुकूमत हटाई। वो अपना आर्मी चीफ लाना चाहते थे। अगर उबूरी हुकूमत भी आ जाती तब भी इन्हीं की पसंद का चीफ लग जाता। बिलावल भुट्टो ने कहा है कि इमरान खान के हवारी अब भी सिस्टम में हैं। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का हामिद मीर को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, जनरल बाजवा ने हमें बुलाकर कहा कि तहरीक आदम एतमाद वापस ले लें तो इमरान खान से इस्तीफा दिलवा सकते हैं, मगर मैंने और मौलाना ने मना कर दिया। वो मार्शल लॉ का इशारा भी दे रहे थे। मैंने कहा, शेर पर चढ़ना आसान है और उतरना मुश्किल। इमरान खान और उनके डोमिसाइल में फ़र्क है, वरना बुल्ले शाह की शायरी उन्हें भी आती है, इमरान खान को नहीं आती। इमरान खान एक दिन थाने नहीं गए, उन्होंने 14 साल जेल काटी। उन्हें ज़ेरे ज़मीन बैरक में बंद रखा गया। मुत्तहिदा अरब इमारात के हुक्काम की IMF को पाकिस्तान के लिए $1 अरब की दो तरफ़ा इमदाद की तस्दीक। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार का कहना है कि स्टेट बैंक UAE हुक्काम से डिपॉजिट लेने के लिए ज़रूरी दस्तावेज़ात की तैयारी में मसरूफ़ है। आज चीन की तरफ से पाकिस्तान को $30 करोड़ मौसूल हो गए। रकम चीन के बैंक ICBC की तरफ से फराहम करदा $1 अरब 30 करोड़ कर्ज की तीसरी किस्त है। इससे पहले 2 किस्तों में पाकिस्तान को $1 अरब मौसूल हो चुके। वज़ारत ख़ज़ाना के हुक्काम का कहना है कि सऊदी अरब से $2 अरब की फाइनेंसिंग अगले हफ्ते मुतवक्किल है, जिसके बाद IMF की बैरूनी फाइनेंसिंग की शराइत पूरी हो जाएंगी। सुप्रीम कोर्ट का तकसीम रहना मुल्क के लिए अलमिया होगा। दुआ करें कि सुप्रीम कोर्ट में इत्तेहाद हो। अगर हम आइन नहीं बचाते तो मुल्क भी नहीं बचा सकते। चेयरमैन PTI इमरान खान की लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये सारे इलेक्शन से भाग रहे हैं, इन्हें आइनो कानून की फिक्र नहीं। ये चाहते हैं किसी तरह अपना NRO बचा लें। 3000 कारकुनों को पकड़ा हुआ है, हर रोज़ नई FIR होती है। लाहौर हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के थाना रमना में दर्ज मुकदमे में इमरान खान की 26 अप्रैल तक हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अगली तारीख तक मुतालिका अदालत से रुजू करने की हिदायत। इमरान खान अदालत में पेश।
गुजरांवाला की 4 रुकनी JIT ने इमरान खान हमला केस के मुद्दई SHO आमिर शहजाद की मौत तबई करार दे दी। ज़राए महकमा दाखिला के मुताबिक SHO आमिर शहजाद की मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई। आमिर शहजाद के अहले खाना, साथियों, डॉक्टर्स के बयानात भी रिकॉर्ड किए गए। कल मियां शहबाज शरीफ साहब और उनकी कैबिनेट तौहीन अदालत में गई अंदर, तो कहते हैं कि आप दोबारा वजीर आजम बनेंगे पाकिस्तान के। इंशाल्लाह आप लिखवा लीजिए, ये सादे कागज में लिखा लें कि मैं वज़ारत उम्मीदवार नहीं हूँ। आप पहले भी नहीं थे, अगर पार्टी नहीं, मैं पहले तो उम्मीदवार नहीं हूँ, लिखवा ले यार। अगर आज आपको वज़ीर आज़म ढूंढने पड़ेंगे या वज़ीर आज़म मिलेगा नहीं आपको। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि शहबाज शरीफ तौहीन अदालत केस में नाअहल हुए तो वो वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार नहीं होंगे। हालात ऐसे हो गए हैं कि अब ढूंढने से भी वज़ीर आज़म नहीं मिलेगा। जो कुछ अदालतों में हो रहा है उसका खुद नोटिस क्यों नहीं लिया जाता। तवक्को है कि चीफ जस्टिस अपनी जिम्मेदारी आईन और कानून के मुताबिक पूरी करेंगे। PTI के सेनेटर आजम खान स्वाति का कहना है कि इन कैमरा इजलास में इंतखाबात मुलतवी करने का फैसला हुआ तो कबूल नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस के फैसले के मुताबिक ये सिक्योरिटी और पैसे भी देंगे। इन्हें 14 मई को पंजाब का इलेक्शन कराना होगा। अगर इलेक्शन न हुए तो आर्टिकल 6 लगेगा। ईद आइंदा हफ्ते 22 अप्रैल को होगी। जुमेरात को चांद नजर आने का इम्कान नहीं। माहिरीन फलकियात का कहना है कि ईद के चांद की पैदाइश 20 अप्रैल को सूरज ग्रहण के दौरान होगी। सूरज ग्रहण पाकिस्तान और भारत में नजर नहीं आएगा। राजनपुर के कच्चे के इलाके में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन 6 रोज भी जारी। डाकुओं के मुताबिक ठिकाने तबाह। DPO राजनपुर के मुताबिक सर्च ऑपरेशन करते हुए तमाम इलाकों को क्लियर कराया जा रहा है। ऑपरेशन के दौरान अब तक 3 डाकू मारे जा चुके हैं। मुताबिक जख्मी 6 सहूलतकार भी गिरफ्तार हुए। डाकुओं से फायरिंग के तबादले में एक पुलिस एहलकार जख्मी हुआ। आज़ाद कश्मीर असम्बली के इजलास में नए वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए शेड्यूल आज भी जारी न हो सका। PTI का कोई रुकन असम्बली इजलास में न आया। कोरम पूरा न होने की वजह से इजलास कल दिन 2:15 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए चौधरी रशीद को नामजद कर दिया। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी यासीन होंगे। उन्हें नून लीग समेत तमाम अपोजिशन इत्तेहाद की हिमायत हासिल होगी। तौहीन अदालत पर वज़ारत उस्मा से नाअहल किए गए तहरीक इंसाफ के सरदार तनवीर इलियास का कहना है कि पार्टी के अंदर से कुछ अनासर इत्तेहाद खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई लोटा बनने की कोशिश करेगा तो उसका पीछा अवाम करेंगे। आजाद कश्मीर में अगला वजीर आजम भी PTI का ही होगा। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का दावा। कहा PTI कानून साज असेंबली की सबसे बड़ी जमात है। हम ही हुकूमत बनाएंगे। हुकूमत साजी के उमूर पर मुशावरती अमल मुकम्मल कर लिया गया है। कराची की चिड़ियाघर में नूरजहां की हालत तशवीशनाक। हथनी नूरजहां चल नहीं पा रही। डायरेक्टर चिड़ियाघर कुंवर अयूब का कहना है कि हथनी नूरजहां गुज़िश्ता रोज़ खुश्क तालाब में गिर गई थी। टांगों में दर्द की वजह से उठने में मुश्किलात हैं। मुख्तलिफ दवाएं दे रहे हैं। भक्कर की अदालत में PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर का 3 रोजा जिस्मानी रिमांड। दाजुल चेक पोस्ट पर हंगामा आराई। केस में अली अमीन गंडापुर को कल सरगोधा की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया जाएगा। अली अमीन की राहदारी रिमांड पर भक्कर पुलिस को हवालगी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। कौमी असम्बली ने डैम फंड की रकम कौमी खजाने में जमा करवाने की करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने डैम फंड के लिए कौम से जो रकम जमा की वो सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए फराहम की जाए। बैंक मुनाफे के बाद ये रकम बढ़कर तकरीबन 17 अरब रुपए हो चुकी। कौमी असम्बली ने नैब ऑर्डिनेंस 1999 में मजीद तरमीम का बिल 2023 मंजूर कर लिया।
एंटी करप्शन अदालत में चौधरी परवेज इलाही की 27 अप्रैल तक जमानत मंजूर, गिरफ्तारी से रोक दिया गया। 1 लाख रुपए के मचल के जमा करवाने और परवेज इलाही को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। परवेज इलाही ने जज के रूबरू पेश होकर जमानत की दरखास्त की और पर्चे को मन घड़त करार दिया। कराची में पीपल्स इलेक्ट्रिक बस सर्विस का बहरिया टाउन से मलीर के रूट का इफ्तिताह। बस बहरिया टाउन से मलीर हॉल तक चलेगी। किराया 100 रुपये होगा। इब्तदाई तौर पर इस रूट पर 13 बसें चलाई जा रही हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट खुद तकसीम है, पूरी सोसाइटी को भी कंफ्यूज कर दिया है। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान उनका कहना था कि फुल कोर्ट बनाया जाए जिस पर सबका एतमाद हो, चारों सूबों और मरकज में एक ही दिन इलेक्शन कराया जाए। सेनेटर रज़ा रब्बानी का कहना है कि जो बिल अभी कानून नहीं बना उस पर सुप्रीम कोर्ट का पेशगी हुक्म इम्तना देना आइन से मुतसादिम है। आज पार्लियामेंट के काम करने के इख्तियार पर बेड़ियां डाल दी गई हैं। इदारों और अफराद के दरमियान इख्तियारात का खेल रोकने के लिए पार्लियामेंट और अदलिया में मुज़ाकरात की ज़रूरत है। दावत दे रहा हूँ इफ्तार की, जिस दिन ये आएंगे तो फिर हम इनसे भी कहेंगे कि आवाम के लिए आप और हम मिल के पकौड़े बनाएं, एक ही कढ़ाई में एक ही चम्मच से सारे इत्तेफाक से पकौड़े बनाएं। बस ये तो खैर अच्छी बात है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि इस शहर को हम बना दें। बस नहीं, हम ये शहर बना दें, पकौड़े खुद ही सब लोग तल लेंगे अपने अपने। खास दावत देना चाहता हूँ कि चांद रात को मेहंदी का भी इंतज़ाम किया है। अगर मेरे भाई उस दिन भी आएंगे तो हम दोनों साथ खड़े होकर अपनी माओ बहनों बेटियों को रिसीव करें। मेहंदी लगाने पे भी एतराज़ नहीं है, चले और अच्छी बात है। पकौड़े तलने पे एतराज़ नहीं है। मेहंदी हमारी बहनों के हाथों में लगाएं, मर्दों के पैरों में ना लगाएं। मरदमशुमारी से शुरू होती हुई बात पकौड़ों और मेहंदी तक पहुंच गई। गवर्नर सिंध कामरान टिस्सोरी ने हाफिज नईम रहमान को कराची के शहरियों के लिए मिलकर पकौड़े तलने की दावत दी। साथ साथ चांद रात को खवातीन के लिए मेहंदी लगाने के इंतजामात में भी शामिल होने की दावत दी। हाफिज नईम रहमान मुस्कुराए, कहा मेहंदी लगाने और पकौड़े तलने पर एतराज़ नहीं, शहर को बना दें, पकौड़े लोग खुद तल लेंगे। ये भी कहा कि मेहंदी माओ बहनों के पैरों में हाथों में लगाएं, मर्दों के पैरों में नहीं, ताकि शहर के काम न रुकें। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, पहले खुशी होती थी, अब इतनी परेशानी हो रही है कि ये कपड़े वगैरह, ये जूते कहाँ से खरीदें। ईद की तैयारी के लिए आए, खेड़ी की कीमत तो भाईजान डबल हो चुकी है। ये अब यकीन करो, लोग बोलते हैं डबल महंगा, और डबल से भी नहीं, ट्रिपल से भी ज्यादा महंगा चीजें हो गई। ईद के लिए ये पुराने कपड़े खरीदने आए हैं, लेकिन पुराने कपड़े भी इस वक्त बहुत महंगे हो चुके हैं। महंगाई में ईद की खुशियां भी मान पड़ गईं। कहीं महंगाई के हाथों परेशान शहरी सिले सिलाए पुराने कपड़ों को तरजीह दे रहे हैं, तो कहीं गाहक कीमतें पूछकर ही वापस जा रहे हैं। मुल्तान में खवातीन को मैचिंग खुस्सों की तलाश, मुजफ्फरगढ़ में मर्द खेड़ी की खरीदारी में मसरूफ। महंगाई की वजह से खेड़ी की कीमतों में भी कई गुना इजाफा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में यौमुल कुद्स की रैलियाँ। MWM के सरबराह अल्लामा राजा नासिर अब्बास की क़यादत में इस्लामाबाद में रैली। कहा इसराइल नाकाम रियासत है जिसका दहशतगर्दी के सिवा कोई किरदार नहीं। कराची में यौमुल कुद्स मरकजी रैली नुमाइश चौरंगी से निकाली गई। लाहौर में यौमुल कुद्स रैली का नासिर बाग से आगाज हुआ। लाहौर में सीरीज के पहले T20 में पाकिस्तान का न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीतकर बैटिंग का फैसला। मेजबान टीम की बैटिंग जारी, 1 विकेट के नुकसान पर 20 रन बना लिए। मेहमान टीम के खिलाफ कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ की वापसी। वफाकी वजीर शेरी रहमान टाइम मैगजीन की 2000 देश की 162 तरीन शख्सियात में शामिल। शेरी रहमान का 5वां नंबर। उन्हें अमरीकी सदर जो बाइडन, जापान के वजीर आजम, जर्मन चांसलर
ओलाफ शोल्ज और ब्राजील के सदर के साथ 2023 की 20 सबसे ज्यादा बासर रहनुमाओं की फहरिस्त में रखा गया है। टाइम मैगजीन में जर्मन वजीर खारजा ने कहा कि शेरी रहमान ने उन लोगों को आवाज दी जिन्होंने सैलाब में अपना सब कुछ खो दिया था। दुनिया को शेरी रहमान जैसे मजीद लोगों की जरूरत है। शेरी रहमान को इस साल फोर्ब्स मैगजीन एशिया की 50 कामयाब खवातीन की फहरिस्त, जबकि गुज़िश्ता साल फाइनेंशियल टाइम्स ने 2022 की 25 बासर खवातीन की फहरिस्त में भी शामिल किया था। अमेरिका ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस की जासूसी की। एंटोनियो गुतेरेस और उनके नायब के दरमियान होने वाली गुफ्तगू की निगरानी की गई। अफशा होने वाले खुफिया दस्तावेज में इंकशाफ। खुफिया दस्तावेजात के मुताबिक सेक्रेटरी जनरल की रूसी मफादात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की ख्वाहिश रखने के इल्ज़ाम में जासूसी की गई। कई अफ्रीकी रहनुमाओं की भी निगरानी की गई। अमरीकी हुकाम का रिपोर्ट पर किसी किस्म का तबसरा करने से इनकार। अमेरिका में खुफिया दस्तावेज अफशा करने वाला मुश्तबा शख्स गिरफ्तार। मुलजिम रियासत मैसाचुसेट्स के एयर नेशनल गार्ड का रुकन जैक टेक्सेरा निकला। आज अदालत में पेश किया गया। मुलजिम उस ऑनलाइन ग्रुप का लीडर है जिस पर दस्तावेजात जारी की गई थी। समुद्री तूफान एल्सा ऑस्ट्रेलिया के साहिल से टकरा गया। तूफान की शिद्दत कैटेगरी 5 से कम होकर 3 पर आ गई। शिद्दत दोबारा बढ़ने का खदशा। मुतासरा इलाकों में रेड अलर्ट बरकरार। भारत में कोरोना की 11,000 से जायद केसेज, 21 अमवात रिपोर्ट। भारतीय तिब्बी माहिरीन का कहना है कि कोरोना वेरिएंट XBB.1.16 कोरोना केसेज में मजीद इजाफे का सबब बन सकता है। हुक्काम ने आवाम पर कोरोना जवाबित की पासदारी करने, कोरोना बूस्टर शॉट्स लगवाने पर जोर दिया है। गुलकार शेराज उपल के बेटे का कलाम सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जिसने सुना दाद दिए बगैर ना रह सका। और गुलकारा शमशाद बेगम के गीतों की मकबूलियत आज भी बरकरार। चाहने वाले उनका यौम पैदाइश नहीं हुई।